कहानी की शुरुआत एवेंजर्स मैंशन से होती है, जहाँ कई सारे हीरोज आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी मैंशन के सेंसर्स में एक अलर्ट आना शुरू होता है। वो सारे जैसे ही लाइव फीड में देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके मैंशन के बाहर जैक ऑफ हार्ट्स खड़ा था। उनका वही साथी जो कि कुछ समय पहले एंटमैन की बेटी को बचाते हुए मारा गया था। उसे देखते ही स्कॉट बाकी सभी से पहले उससे बात करने चला गया, और जैक को जैसे ही समझा उसके सामने स्कॉट खड़ा था, उसने सिर्फ एक ही चीज कही, आई एम सॉरी। और अचानक जैक एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो गया और साथ ही में आधे एवेंजर्स मैंशन को भी उड़ा दिया। मलबे से निकल के बाकी बचे एवेंजर्स जैसे ही बाहर आते हैं, वो देखते कि स्कॉट मारा जा चुका है। वहाँ कई और टोनी एक कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होने के नाते और एवेंजर्स को रिप्रेजेंट करते हुए एक स्पीच दे रहा होता है कि अचानक वो बड़ा अजीब सा बिहेव करने लगता है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो नशे में हो। वो बिना बात के वहाँ बैठे लैटवियन एम्बेसडर को जान से मारने की कोशिश करने लगता है, पर वहीं पे मौजूद टिचाला जैसे ही टोनी के ऊपर चिल्लाता है, वो फिर से होश में आ जाता है और उसकी इस हरकत के लिए उसे कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया जाता है। मैंशन के बारे में खबर मिलते ही कैप्टन अमेरिका और फैल्कन वहाँ पहुँचते हैं। वो लोग चार्विस से इस धमाके के बारे में पूछ रहे होते कि तभी कहीं से क्विंजेट उड़ता हुआ आके बाकी बच्चे मैंशन में क्रैश हो जाता है। वो लोग देखते हैं कि उस क्विंजेट से विजन बाहर आता है और वहाँ खड़े सभी एवेंजर्स से उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है जो वो अब करने वाला था, और एवेंजर्स की आंखों के सामने विजन पिघलना शुरू हो जाता है और उसके मुंह से लोहे के बॉल्स निकलना शुरू हो जाते हैं, और देखते ही देखते वो सारे बॉल्स अल्ट्रॉन रोबोट्स में बदल जाते हैं और वहाँ खड़े सभी एवेंजर्स पे हमला करने लगते हैं। बदले में एवेंजर्स के पास उनसे लड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं था, पर तभी अचानक किसी वजह से शी हल्क अपना आपा खोने लगती है और सभी अल्ट्रॉन बॉट्स को तोड़ के यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। सभी अल्ट्रॉन से निपटने के बाद वो विजन की लाश को भी उठा के बीच में से उसके 2 टुकड़े कर देती है। सभी एवेंजर्स उसके इस रूप को देख के हैरान थे, क्योंकि जेनिफर एक ऐसी हल्क है जो खुद को काबू में रख सकती है, या फिर रख सकती थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने ही दोस्तों पर हमला कर रही होती है और कुछ को बुरी तरह से जख्मी करके शहर में तबाही मचाने निकल पड़ती है। पर किस्मत से टोनी वहाँ टाइम पे पहुँचता है और एक ही पंच में उसे बेहोश कर देता है। जेनिफर समेत सभी जख्मी लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बाहर कैप्टन, टोनी, फैल्कन और हॉकाई इन सब हादसों के बारे में बात कर रहे होते कि तभी टोनी उन्हें बताता है कि उसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के पोस्ट से हटा दिया गया है, क्योंकि उसने कॉन्फ्रेंस के समय कुछ उल्टी सीधी बातें की थी। वो कहता है कि उसे अचानक ऐसे लगने लगा था कि उसने पी रखी हो, पर उसने शराब की बोतल को हाथ तक नहीं लगाया था। पर कैप्टन के अलावा उसकी बातें मानने के लिए कोई राजी नहीं था और इसीलिए टोनी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब बाकी बच्चे एवेंजर्स वापस लौटते हैं, वो देखते हैं कि मैंशन के सामने वो सभी सुपर हीरोज खड़े थे जो कभी एवेंजर्स के पार्ट हुआ करते थे, और वो सारे इस मुश्किल समय में एवेंजर्स की मदद करने आए थे। वो लोग आपस में कुछ बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक आउट ऑफ नोवेयर क्री शिप्स का एक पूरा फ्लीट आसमान में अपेयर हो जाता है और चारों तरफ तबाही मचाने लगता है। एवेंजर्स, शील्ड के कई एजेंट्स और वहाँ खड़े सभी सुपर हीरोज खुद को और अपने शहर को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। उधर निक फ्यूरी बस एक ही चीज सोच रहा था कि क्रीज के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो आसमान से ही पूरा न्यूयॉर्क को तबाह कर सकते हैं, तो फिर वो जमीन पे आके एवेंजर्स क्यों लड़ रहे हैं। वहाँ हॉकाई कुछ क्रीज से लड़ रहा होता है कि तभी उनमें से एक का अटैक सीधा उसके क्विवर पे आ लगता है और उसके एक्सप्लोसिव एरोज में आग लग जाती है। हॉकाई समझ चुका था कि बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए उसका बचना नामुमकिन था, और इसीलिए वो अपने सामने ही खड़े क्री को पकड़ लेता है और उसका जेट पैक ऑन करके सीधा उनके मदरशिप पे जा क्रैश होता है। और कुछ ही सेकंड्स में एक जोरदार धमाका होता है जिसमें वो मदरशिप पूरी तरह से तबाह हो जाता है और साथ ही में हॉकाई भी मारा जाता है। उनके मदरशिप के तबाह हो जाने की वजह से बाकी के सारे क्री शिप्स अर्थ छोड़ के चले जाते हैं। बाकी बचे एवेंजर्स अपने दोस्त के मारे जाने का दुख मना रहे होते कि तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ पहुँचता है और उनसे कहता है कि वो अब तक इन सब हमलों के जड़ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था और उसे पता चल चुका है कि ये सब कुछ एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैजिक से किया जा रहा था। ये सुनते ही कैप्टन समझ चुका था कि स्ट्रेंज अब किसका नाम लेने वाला था। इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि वांडा है। वांडा सालों पहले अपने बच्चों के जाने का गम नहीं सह पाई। वो बच्चे जो उसने खुद के हेक्स मैजिक से बनाए थे, लेकिन वो बच्चे असली ना होने की वजह से अगाथा हार्कनेस ने उन्हें मिटा दिया था और उनकी यादें वांडा के दिमाग से मिटा दी थी। पर अब शायद किसी वजह से वो यादें वापस आ चुकी है और वो एवेंजर्स को जिम्मेदार मानती है अपने बच्चों के जाने का। हालांकि पहले एवेंजर्स स्ट्रेंज की बात को मानने के लिए राजी नहीं होते, पर उसके मनाने पे वो सभी वांडा से मिलने जाते हैं। और स्ट्रेंज सही था, क्योंकि कैप्टन जैसे ही वांडा के घर में जाता है वो देखता है कि वांडा अपने ही एक फेक रियलिटी में जी रही है। वांडा अपनी पावर से कैप्टन को उसके घर के बाहर फेंक देती है और खुद भी बाहर आके एवेंजर से कहती है कि वो उसके बच्चों से दूर रहे, और अपनी पावर से हल्क, वुल्वरीन जैसे कई सारे सुपर हीरो और विलेंस को वहाँ ले आती है और अपने ही साथियों से लड़वाना शुरू कर देती है। वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मौका दिखते ही वो अपने पावर से वांडा को बेहोश कर देता है। एवेंजर्स बात कर रहे होते कि उन्हें अब वांडा के साथ क्या करना चाहिए कि तभी मैग्नीटो वहाँ पहुँचता है और उसकी बेटी को उसके हवाले करने के लिए कहता है। एवेंजर्स बिना कोई सवाल पूछे वांडा को मैग्नीटो के हाथों में सौंप देते हैं। इन सब हादसों के करीबन 1 महीने बाद टोनी सभी कोर एवेंजर्स को उनके पुराने मैंशन में बुलाता है, उन्हें ये बताने के लिए कि उसे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस से हटा दिया गया है और उसके पास इतने पैसे नहीं बचे हैं कि वो एवेंजर्स को फंड कर सके, और इसीलिए शायद ये उनकी टीम की आखिरी मीटिंग है। पर वो इन सबको ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता और इसीलिए एवेंजर्स अपने फाइनल गुड बाय के लिए लोगों के सामने
एक आखिरी बार असेंबल होते हैं। पर यह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि शुरुआत है, क्योंकि आगे चल के सिविल वॉर और सीक्रेट इन्वेजन जैसे इवेंट्स की नींव इसी कहानी ने रखी थी। तो उन जैसी स्टोरीज को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बताना कि तुमको और कौन सी स्टोरीज सुननी है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।